नमस्कार दोस्तों, राठी क्लासेस कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम एचसीएफ और एलसीएम की एक बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जब आप 1 या 2 मिनट के लिए वीडियो देखते हो तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें मैं आपको, जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचता नहीं है। ठीक है, तो पहले आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखिए। ठीक है, अब मैं बहुत बच्चों को ये भी देखता हूँ कि जैसे पता चला कि भाई, मैं भी देखता हूँ खूब, मैं भी अपनी आंखों से देखता हूँ कि भाई बच्चे जो है 10-10 घंटे तैयारी कर रहे हैं बैठ के, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी 2 नंबर से रह गए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक देखिए, आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा क्यों मेहनत करने के बावजूद भी बार बार जो है 1 नंबर या 2 नंबर से रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं जी HCF एंड LCM। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं HCF के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको HCF की पहले 2 या 3 आपकी जो है बेसिक प्रॉपर्टीज है, एक बार वो समझे आप। सबसे पहले तो आप HCF का देखिए मतलब क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है HCF का। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी सबसे पहले आप एक चीज देखिए, फैक्टर हम कहते किसे हैं, फैक्टर हम कहते किसे हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज हुआ है फैक्टर। पहले तो आप इसको जाने, फैक्टर का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 6, 6 का मतलब होगा कि 6 किस किस से कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। यानी कि ये जितने भी मैंने संख्या यहाँ लिखी है जो 6 को काट सकती है, ये सारे 6 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। अब मैं आपको एक देसी भाषा में इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, किसी भी संख्या का एक ऐसा टुकड़ा जो उसे विभाजित कर दे, ठीक है, वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं HCF की बात पे। अब यहाँ देखिए, मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने 2 संख्या ली, एक मैंने ले ली 45 और एक ले ली मैंने 55। ठीक है, अगर मैं 45 के टुकड़े करता हूं तो 45 के टुकड़ा एक 15 होगा, एक आपका जो है इसमें 9 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा 1। ठीक है, ये 15 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। और 55 की अगर मैं बात करूं तो इसका 1 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 के फैक्टर ये हैं आपके, 55 के फैक्टर ये हैं आपके। ठीक है, अब ये कहता है कि हाईएस्ट होना चाहिए, एक तो दोनों में होना चाहिए। अगर मैं दोनों में बात करूं तो देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है, लेकिन बात कह रहा है कि ये हाईएस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट कौन सा, इनमें 5 है, तो यानी कि 5 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक टुकड़ा हो जाएगा जो कॉमन होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा जी, इनका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हुई HCF की, कि जो दोनों में एक तो बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, HCF क्या होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। क्लियर है दोस्तों, अब ध्यान से समझना एक चीज। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एक बार बहुत ध्यान से देखिए। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, इसमें स्टार लगा के आप इस चीज को लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा जी, एक है 40 और एक है 50। ठीक है, एक है 40 और एक है 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, 10 है। अंतर कितना है इनका, 10 है। अब देखो, जो ये इनका डिफरेंस है, वो डिफरेंस 40 को भी काट रहा है और 50 को भी डिवाइड करता है, दोनों का डिवाइड करता है। ठीक है, अगर दो संख्या या दो से ज्यादा संख्या का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो संख्या को डिवाइड कर दे, तो वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। मैं इसका बहुत जगह यूज करूंगा, आप ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे मैंने कहा जी, एक संख्या 45 है और एक संख्या मैंने 55 ले ली, डिफरेंस इनका भी 10 है, लेकिन 10 45 को काटेगा नहीं ना, 10 55 को डिवाइड करेगा। अब 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखो 10 के फैक्टर एक 5 होता है, एक 2 होता है, एक 1 होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो 5 है, 5 देखो 45 को भी डिवाइड करेगा और 55 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक भी डिवाइड करेगा 55 को और 45 को, दोनों को डिवाइड करेगा। लेकिन हमने किसका चुनाव करना है, हाईएस्ट का चुनाव करना है। ठीक है, यानी कि इनमें अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो हाईएस्ट कौन होगा, 5 होगा। तो यानी कि HCF क्या हो जाएगा, इनका 5 हो जाएगा। अब यहाँ मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बात समझे आप लोग। यहाँ पे जो डिफरेंस था वही इनका क्या हो गया, HCF हो गया।
लेकिन यहाँ पे डिफरेंस HCF नहीं है, लेकिन जो HCF है वो डिफरेंस का एक फैक्टर, यानी कि डिफरेंस जो था, ये देखो 45-55 का डिफरेंस कितना है 10, उसी के अंदर कहीं छुप के बैठा होता है। बात आ रही है समझ में? यानी कि अगर मैं आपको स्टार लगा के आप इस बात को लिख लें, दो संख्याओं का HCF या तो उनका डिफरेंस होता है, अंतर होता है, या अंतर में ही कहीं छिपके बैठा होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एक चीज आपको यहां पे मैं बताऊंगा, देखिए अब एक चीज और देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि भाई दो संख्याएं हैं, मैंने कहा जी एक संख्या 4 है, एक संख्या 6 है, ठीक है। एक संख्या 4, एक संख्या 6, इनका HCF कितना है जी? इनका HCF हमारा है जी 2, ठीक है। HCF कितना है जी? 2 है। अब जो ये बात मैं बोलूंगा मैं पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। HCF क्या होता है? दोनों संख्याओं में मौजूद होना चाहिए। HCF क्या है? दोनों संख्या में मौजूद होना चाहिए। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? अब जैसे मैं आपसे एक बात को मान के चलो, किसी संख्या का HCF जो है वो 15 है, यानी कि 15 है। 15 किससे बना है? 3 और 5 से। और मान के चलो ये मेरी कोई पहली संख्या है, मेरी दूसरी संख्या है। क्लियर है? तो ये जो 15 है ये इसमें भी होना चाहिए, ये इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। और 15 जब इन दोनों में होगा तो यानी कि इन दोनों संख्या में 3 भी होगा और 5 भी होगा, यानी कि 3 और 5 भी दोनों में होना चाहिए। बात क्लियर है यहाँ पे? अब चलिए एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी जो भी बात होगी मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बता के चलूंगा। देखिए दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग सभी जब तैयारी कर रहे हो तो या तो आप 10+2 कर चुके होंगे या आप ग्रेजुएट कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो HCF एलसीएम निकालने की जो भाग विधि होती है वो आपको आती है, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप सब जानते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं तो ध्यान से देखें, इनका डिफरेंस कितना है जी? 3 है। अब देखो 3 इसको भी काटता है, इसको भी काटता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इनका HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाकी इससे ज्यादा मुझे इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है ये हमारे सामने, ठीक है दोस्तों। इसने कहा कि एक तो 945 है, एक 2475 है, यानी कि 945 और 2475, ठीक है। इन दोनों का हमें बताना है HCF। अब एक बात मैं जानता हूं कि जो भी इनका HCF होगा, जो भी इनका HCF होगा, इन दोनों में जो चीजें कॉमन होगी वही तो HCF में आएंगी। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि दोनों में देखो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये देखो पहले वाला ये भी मेरा 5 से डिवाइड है, ये भी मेरा 5 से डिवाइड होता है, ठीक है। क्योंकि जिसके बाद में 0 या 5 होता है 5 से डिवाइड हो जाता है। अब मेरे HCF में क्या होना चाहिए? 5 तो होना ही चाहिए। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन मेरे कट गए, जरा सी सूचना से 2 ऑप्शन मेरे खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए आप लोग इसमें क्या है कि 15 में 5 के साथ क्या है? 3 है। और 45 में 5 के साथ क्या है जी? देखो 9 है। और इसमें 5 के साथ क्या है जी? 3 है। अब मैं देख लेता हूं कि मेरे जो संख्या दी गई है 5 तो दोनों में है, अब उनमें 9 और 3 में से कौन सी संख्या है? अगर 9 है तो ये मेरा HCF हो जाएगा, 3 है तो ये हो जाएगा। मैं देखूंगा, देखो ये 9 और 5 4 9, ये मेरी 9 से डिवाइड हो जाती है। और ये 7 5 12 4 2 6 18, 18 भी मेरी क्या होगी? इसका योग कितना आ रहा अंक होगा? 18। और अगर योग 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में 9 मौजूद है। क्या मौजूद है? इन दोनों में 9 मौजूद है। अब 9 है तो मैं इसको हटा दूंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में दोस्तों? अब देखिए एग्जाम में जब हम करते हैं ना तो ये क्या इतना पेन चलाएंगे आप? पेन चलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि भाई इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं। फिर मैंने देखा जी इसमें 5 के साथ 3 है, इसमें 5 के साथ 9 है, 9 इन दोनों में है जी, हाँ इसको मार्क कर दिया, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। 2502 और 3654, मैं ये देख पा रहा हूं कि 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि ये जो मेरी पहली संख्या है ये 9 से क्या है भाई? डिविजिबल है, यानी कि 9 से ये कट रही है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ 3 6 9 5 4 9, यानी कि ये भी मेरी 9 से क्या है जी? डिविजिबल है। दोनों में 9 आ रहा है। जब दोनों में 9 है तो वो मेरे HCF में जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। कॉमन है तो मैं देख रहा हूँ कि 9 किसमें है जी? 9 देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 9 है। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? क्या आप समझ पा रहे हो? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, देखो 5 2 7 2 9, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। 9 12 में 9 नहीं है, क्योंकि 12 9 से नहीं कटेगा। 16 में भी नहीं, 21 में भी नहीं, 18 में 9 है। इसको मैंने आंसर मार्क कर दिया, बात हो गई खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां देखिए आप लोग,
सबसे पहले मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मैंने 720 और 896 इनका मुझे क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। अगर इनका मुझे एचसीएफ निकालना है तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन देखते ही काट दिए, क्योंकि 15 और 20, 15 में भी 5 आता है, 20 में भी 5 आता है, जबकि 5 मेरा सिर्फ 720 में है, 896 में तो मेरा 5 है ही नहीं। बात आ गई समझ, तो दो तो मैंने देखते ही काट दिए। अब बचा है सी और ये बी, यानी कि 16 और 19। अगर मैं 19 की बात करूं तो देखिए, क्या 19 720 को काट रहा होगा, क्या डिवाइड कर देगा 19 720 को? 19 चौके होते हैं 76, 76 का मतलब हो गया 760। वो 760 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 720 को डिवाइड नहीं करेगा, और 720 को डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी मेरा कट जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार आप भी वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप एक बार खुद लगा के देखें क्या आप इस तरीके से कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है। बाकी तो आप लोग डिटेल में तो आप लोग इनको जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज नहीं है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। अब बात को वो ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना संख्याएं थोड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। अब यहाँ ये तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने अपने ब्रेन को किस तरीके से ट्रेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ मुझे एक चीज नजर आ रही है, जब संख्या थोड़ी बड़ी हो जाए तो, और मुझे डायरेक्ट आंसर ना दिखाई दे रहा तो मैं कुछ और चीजें देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ाई थी। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, बात को समझने, मैं इसको आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो जी कितना है। 6 में से 4 गया, कितना बचा भाई, 2 बचा, यानी कि 272। इनका जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया जी, 272 आ गया, 272 इनका डिफरेंस हो जाएगा। अब मैंने कहा जी कि जो दो संख्याएं हैं उनका जो डिफरेंस है, या तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, या उसके अंदर कहीं एचसीएफ छिपके बैठा होता है। अब 272 तो कहीं मुझे ऑप्शन में नजर आ नहीं रहा, देखो 272 कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, 272 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब ये तो मेरा एचसीएफ है नहीं। अब ये नहीं है तो यानी कि एचसीएफ जो होगा वो 272 272 के अंदर कहीं छिपके बैठा है। तो 272 को यहाँ कौन काटता है, देखो 136 दूने कितना हो जाएगा, 272, यानी कि सी मेरा आंसर हो गया, सी मेरा आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पाए? अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं। यहां मैं डायरेक्ट ये भी देख सकता हूं कि देखो, जो एचसीएफ होगा, जो मेरा एचसीएफ होगा वो इस संख्या से को तीनों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ का मतलब क्या, वो तीनों में मौजूद होना चाहिए। क्या 254 408 को डिवाइड करेगा? नहीं भाई, ये तो नहीं कर रहा। 146 करेगा? भाई देखो 14 3 42, यानी कि 420 से ऊपर जाएगा, ये भी नहीं करेगा। अब 136, भाई 136 गुना 3, ये अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 408, यानी कि ये तो करेगा। और 204 की 2 से कर देंगे तो ये भी क्या करेगा, 408 को डिवाइड करेगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, 204 है, अब इसने 408 को तो डिवाइड कर दिया, लेकिन क्या है 680 को डिवाइड करेगा? तो मैं कहूंगा जी 2 चौके 8 और 2 तिये 6, 2 तिये 6 का मतलब है कि अगर मैं 3 से गुना करूं तो 612 ही आएगा, 680 नहीं आएगा। और 4 से करूंगा तो 680 से बहुत ज्यादा आ जाएगा, यानी कि ये 680 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब मैं कहूंगा आप लोगों से कि मुझे 1651 और 2032 2032 इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। और एक चीज और बता देता हूं आपको, एचसीएफ को कहीं कहीं जीसीडी भी लिखा जाता है, तो आप इसको देख के घबरा मत जाना, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो जीसीडी जो लिखा होता है, कभी आपको लगे कि नहीं जी हमने तो एचसीएफ पढ़ा, ये पता नहीं क्या चीज आ गई, ठीक है, तो जीसीडी भी लिखा होता है। तो अब देखिए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, 20 में से 16 गए बचे 4, और 51 में से 32 गए बचे 19, यानी कि 400 में से अगर हम 19 घटा दे तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 381 आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 381। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि या तो एचसीएफ हमारा इन दोनों का डिफरेंस ही होगा, या फिर इस डिफरेंस में कहीं छिपके बैठा होगा। अब आप खुद सोचिए कि 127 किसको डिवाइड कर रहा है, देखो 381 को, ना 133 करेगा, ना 305 करेगा, ना 235 करेगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? अब आप कहोगे जी ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये मैंने कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उन्हीं में से मैंने निकाल के संख्याएं रखी है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, मेरा अपना कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो सारे क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका 15 17 और 902। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली चीज मैं एक चीज देख पा रहा हूं, 32 मेरा एचसीएफ नहीं होगा,
क्योंकि 32 में क्या आता है, 2 आता है, जबकि 2 मेरे देखो 15 और 17 में तो 2 है ही नहीं, 2 से कटेगी नहीं, ये ओड नंबर है, इवन है ही नहीं। अब आगे देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने 45 को भी काट दिया, 45 को इसलिए काट दिया क्योंकि 45 में क्या आता है, 5 आता है, 5 ना इसमें है ना इसमें है। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे, बहुत ध्यान से देखिए क्या 2 ऑप्शन। अब मैं देख रहा हूं कि ये 39 है, 39 किससे बना है, 3 से और 13 से, 3 से और 13 से, यानी कि 3 और 13 से हमारा 39 बना है। अब ये देखिए ये वाली संख्या 9 और 2 कितने हो गए जी, 11। फिर से बोलता हूं, 9 और 2 कितने हो गए, 11। क्या 11 3 से कटेगा? अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जिन संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो 3 से कट जाएगी। अब इसका जो योग है, जो सम है, वो 3 से नहीं कट रहा, इसका मतलब है कि 39 से संख्या कटेगी नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा 403 434। मैं क्या देख पा रहा हूं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 31। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 31 है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो HCF होता है वो अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, या तो अंतर ही होता है या फिर अंतर में कहीं छुप के बैठा होता है। क्लियर है दोस्तों? अब मैं देख रहा हूं कि देखो सारे अंतर से बड़े हैं, ये 31, ये 31 से बड़ा 35 37, ये तो मेरे वैसे ही नहीं हो सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि इनका अंतर ही ऑप्शन में है, और अंतर क्या है, बाकी सारे अंतर से बड़े हैं। देखो 35 वो भी 31 से बड़ा है, 37 31 से बड़ा है, 47 भी 31 से बड़ा है, और मेरा जो डिफरेंस आता है दो संख्या का, उससे बड़ा HCF का भी हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सोल्व करिए इनको। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो मुझे अंतर नजर आ रहा है, वो 33 में से अगर मैं 22 को घटाता हूं तो 11, और 60 में से 20 घटाता हूं तो आ जाएगा 1120। अब 1120, आप यहां भी देखिए, ये दो तो मेरे आंसर ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि 1120 से बड़े हो गए। अब 1035 क्या इनको काट रहा है भाई, 1035 तो इनको डिवाइड भी नहीं करेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात हो गई खत्म। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।